राकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा जानने की कोशिश ये कि आखिर आज की तारीख में जनता को क्या मतलब है इन मुद्दों से जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिन्ना का जिक्र करते हैं, आप लोगों की तरफ से जिक्र होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का। देखिए समीर जी, वो राष्ट्र मिट जाता है जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है। इतिहास बहुत सारी घटनाओं का सबक देता है, इतिहास आईना होता है और उस आईने में देख करके अपनी बहुत सारी भूल को सुधारा जा सकता है कि आने वाले समय में हमको किस तरह से प्रगति के मार्ग पर जाना है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि भारत के इतिहास को जिस तरह से विकृत करके प्रस्तुत किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को केवल और केवल दास्ता का इतिहास बना करके रख दिया। मुगल आक्रांता हो या उसके बाद अंग्रेज हो, इनको हीरो बना करके प्रस्तुत किया गया और जो भारत के वास्तविक में नायक थे उन नायकों को हमेसा दरकिनार करने का काम किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जो टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2300 साल पहले इतिहासकारों ने यह जो लिखा कि जो युद्ध हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का सेनापति था, क्योंकि सिकंदर की तब मृत्यु हो चुकी थी, सिकंदर के साथ डायरेक्ट लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं हुई, सेनापति सेल्यूकस की लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। तो आप कह रहे हैं कि यह गलत इतिहास लिखा गया? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं लिखा गया, लेकिन सेल्यूकस सेनापति था सिकंदर का, यह बात तो तथ्यात्मक है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। और सिकंदर का जो विश्व विजेता बनने का जो अभियान था, उसी अभियान को आगे लेकर के सेल्यूकस भारत आया था और सेल्यूकस के साथ युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हराया तो वो पराजय सिकंदर की पराजय मानी जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे बाबर के सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन राकेश जी, जो बड़ा मुद्दा योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं, राकेश, जो बड़ा मुद्दा योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं और जो आरोप एक तरीके से लगा रहे हैं वो इतिहासकारों पर लगा रहे हैं कि इतिहास को लिखने के समय भारत के जो अपनी भूमि के हीरो थे उनको दबाया गया और विदेशी आक्रांताओं को हीरो बनाया गया। हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ा। अनुराग भदौरिया, चाहे जिन्ना हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, अभी चुनावी मौसम में तो जनता महान है ना, जनता महान है। तो कोई जिन्ना को देशभक्त बताए और कोई चंद्रगुप्त मौर्य को महान बताए, उससे उत्तर प्रदेश के इस लोकतांत्रिक चुनाव के पर्व में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, दरअसल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये एहसास हो गया है पूरी तरीके से कि उनकी सत्ता जाने वाली, क्योंकि वो जब शाम को बैठते होंगे तो उनको लगता होगा कि जनता के असली मुद्दे जो महंगाई बेरोजगारी है उस पर मुझे बात करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो महंगा है उस पर बोलेंगे कैसे? वो बोल नहीं पाएंगे। सरसों का तेल महंगा है 250 रुपए, बोल नहीं पाएंगे। शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई ना, लेकिन सुन तो लीजिए मेरी बात, तो आपकी तरफ से हुई। वो नहीं, वो बोल नहीं पाएंगे। अब वो पता है क्या कर रहे हैं? इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। वैसे सही कह रहे हैं, इतिहास झूठ नहीं बोलता है। सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो भी इतिहासकारों ने और इतिहास में सच लिखा था, जिसको ये भी अच्छी तरह मानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब 2300 साल 500 साल पीछे, अब 2300 साल 300 साल, पता नहीं कितने साल पीछे जाने की कोशिश करी, लेकिन आज जो जनता भूख से तड़प रही है, बेरोजगारी से तड़प रही है, आत्महत्या कर रही है, इसके बारे में योगी जी चलिए ठीक है, वास्तविक मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये इस पर भी आएंगे, हम दूसरे मेहमानों से सवाल करेंगे कि वास्तविक मुद्दे आखिर कौन उठा रहा है इस वक्त जनता के सामने, जनता की आवाज कौन बन रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।